हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में, तो अंत तक बने रहिए। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि रुद्राक्ष क्यों और कब पहनना चाहिए। मेरा नाम पीहू हुड्डा है और आप मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल पे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फायदेमंद हो सकती हैं। तो चलिए आज बात करते हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष का नाम लेते ही हमारे मन में, हमारे सामने शिव जी आ जाते हैं। कहा जाता है कि जब शिव जी अपनी तपस्या में वर्षों वर्षों तक, सदियों तक लीन थे, तब उन्होंने ये प्रमाण देने के लिए कि वो जीवित है, उन्होंने अपने अश्रुओं को निकालना अपनी आंखों से शुरू कर दिया था, आंसुओं को निकालना। और जब जब वो आंसू जहां जहां पृथ्वी पर गिरे थे, वहां पे रुद्राक्ष का वृक्ष बन गया था, यानी कि वहीं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। दूसरी स्टोरी में कहा जाता है कि वो उन तपस्या में लीन थे और जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू बहे और जो आंसू जमीन पर गिरे वही रुद्राक्ष के रूप में, रुद्राक्ष का मतलब वृक्ष बन गया था और रुद्राक्ष की उत्पत्ति वहीं से हुई थी। तो दोनों ही चीजों में जो कनेक्शन है वो शिव जी से है। कहते हैं कि रुद्राक्ष को पहनने वाले, यानी कि रुद्राक्ष को धारण करने वालों के ऊपर कोई भी विपदा नहीं आती है, कोई शारीरिक कष्ट, कोई ग्रह की बाधाएं नहीं होती है। जिनके ऊपर काल सर्प दोष है उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, वहां पे शांत हो जाती है चीजें, भूत प्रेत की बाधाएं भी सॉल्व हो जाती है। उस छोटे से फल के ऊपर 1 से लेके 21 लाइनें बनी होती है जिसे हम मुख का नाम देते हैं, यानी कि 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। इसे धारण करने से शारीरिक कष्ट, भूत प्रेत की बाधाएं जो होती है, व्यवसाय में प्रॉब्लम जो होती है, जो कनेक्टिविटी नहीं हो रही होती है, या जिनके ऊपर काल सर्प दोष होता है, या और भी चीजें जिनको बीपी, कैंसर, ऐसी जो चीजें होती हैं, उन सब में लाभ होता है, उन सब में सल्यूशन, उन सबको सल्यूशन मिल जाता है। अब इसको धारण कैसे करते हैं, यानी कि आपने अभिमंत्रित रुद्राक्ष लेना है और धारण करने से पहले 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, शिव मंत्र का जाप करना है और उसको धारण कर सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष अकेला पहना जाता है नहीं, जो माला होती है वो बेसिकली ज्यादातर पंचमुखी, 5 मुखी रुद्राक्ष की होती है और बाकी के रुद्राक्ष अकेले ही पहने जाते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाले को अंत में शिव सायुज्य प्राप्त होता है, यानी कि शिव लोक प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है, यानी कि इतनी शक्ति रुद्राक्ष में होती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष किस किस को पहनना चाहिए और कौन सा रुद्राक्ष किस चीज के लिए होता है। रुद्राक्ष धारण करने से पहले उसका पूजन किया जाता है, विधि विधान पूजा किया जाता है, विधि विधान पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं कि रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं और किस किस रुद्राक्ष से क्या क्या फायदा होता है। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो धारण करने से भक्ति और मुक्ति दोनों की ही प्राप्ति होती है। ये खुद शिव का ही रूप होता है, माना जाता है कि इसको धारण करने से, यानी कि एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से जो धारण करता है उसको ब्रह्म हत्या का भी पाप से वो मुक्त हो जाता है, ब्रह्म हत्या के पाप से भी वो मुक्त हो जाता है। ये इतना पावरफुल होता है और ये मनोवांछित भी होता है, यानी कि आपकी इच्छा भी पूरी होती है। जो 2 मुखी रुद्राक्ष होता है ये अर्धनारीश्वर का रूप होता है, ये शिव शक्ति का रूप है, यानी कि शिव और माँ पार्वती का रूप होता है। और इसको धारण करने से आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा सफलता आपको मिलती है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। 3 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप होता है और इस भूत भविष्य और वर्तमान काल जो होते हैं उनका आपको ज्ञान मिलने वाला होता है और एस्ट्रोलॉजर्स को इसको जरूर पहनना चाहिए। जो प्रिडिक्शंस करते हैं उनको पहनने से बहुत लाभदायक फल मिलते हैं। ये व्यक्ति को कार्यशील बनाता है और शरीर में शक्ति का संचार होता है। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से दिमाग से रिलेटेड चीजें हैं वो सही होती हैं और मानसिक तनाव ये दूर करता है, प्लस जीव हत्या जैसे पाप भी नष्ट होते हैं। इससे मेंटली प्रॉब्लम्स जो होती हैं, दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और मानसिक तनाव भी दूर होते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत कॉमन है जो पापों को नष्ट करता है और अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष
भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को माना गया है, यानी कि कार्तिकेय का रूप माना गया है, और इसको धारण करने से स्किन की एलर्जी जो होती है वो खत्म होती है और बॉडी में शक्ति आती है, प्लस चर्म रोग जैसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व होती है। ये व्यक्ति की आत्मशक्ति को बढ़ाता है और जो मन का डर होता है उसे दूर करता है। सातमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से सांसारिक सुख और वैभव मिलता है, आपको नेम फेम मिलता है, और मरने से पहले जो कष्ट होता है यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट से छुटकारा मिलता है। आठमुखी रुद्राक्ष जिनके ऊपर कोर्ट कचहरी होती है उन्हें जरूर धारण करना चाहिए। इसके अलावा जिनको जिंदगी में जो स्पीकर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनको आठमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो कोर्ट से रिलेटेड जो चीजें होती है, यानी कि जहां इंसान को झूठ बोलना होता है, ये धारण करने से वो चीजें बैलेंस होने लगती है। तो आठमुखी रुद्राक्ष उन्हें जरूर धारण करना चाहिए। आज की वीडियो में 1 से 8 मुखी तक ही तन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा तो जायांश पूरुकः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वोदेत पुरुकः पादोस्य ह भवतुनः ततो विक्रमं विक्रमत्सासनानि सने अभि ततो विराडे जायते विराजो अधिपूरुकः स जातो अतिरचिता पश्चात् भूमिमतो पुराः तस्मात् जग्ना सर्वभूताः सम्भृतं प्रकदाज्यम्मा पशुस्ता शक्रे वायव्या नारण्य। अगर आपको एनर्जाइज्ड रुद्राक्ष चाहिए, जो कि शिवरात्रि पे जिनका रुद्र अभिषेक हुआ था, आप वीडियो में देख सकते हैं, जो रुद्र अभिषेक हुआ था वही एनर्जाइज रुद्राक्ष आप मुझसे ले सकते हैं। आप कहीं और से भी ले सकते हैं जो आपको लगता है कि एनर्जाइज देगा। अभिमंत्रित रुद्राक्ष अगर आपको लेने हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।